गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ये 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर 5 है। तो लाइफ प्रोसेसेस है चैप्टर का नाम। तो हम उसमें एक एक करके देखते आ रहे हैं। तो अभी हमने पहले क्या क्या देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, पहले न्यूट्रिशन देखा, फिर रेस्पिरेशन देखा। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। इन class 9 we learned about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को। ये सारी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इम्पॉर्टेंट है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या क्या काम करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है किन 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 चीज़ों को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को, फूड को, सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। और जो प्लाज्मा है वही एक मीडियम है जो ये सारे चीज़ों को डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लाज्मा के अंदर ये सारे डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और साल्ट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. So बोल रहे हैं कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पुश की ज़रूरत होती है। एक पुश होंगी तभी वो अच्छी से सारी जगह पर ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड फ्लो करेंगी। तो वो पुश देने के लिए एक ऑर्गन की ज़रूरत होती है। आप सबको पता होगा वो ऑर्गन कौन होगा, क्या ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। तो हार्ट क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। तो हार्ट के साथ साथ नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स भी होते हैं जो कि टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में सब पहुंचते हैं, और उन सब वहाँ पे अगर कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर भी कर लेता है। ठीक है, तो देखते हैं। आवर पंप द हार्ट। हमारे पंप कौन से यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हार्ट होती है। तो हार्ट क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते। तो हार्ट की पिक्चर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वो देखेंगे फिर हम पिक्चर पे ध्यान देंगे। आवर पंप। The heart is a muscular organ which is as big as our fist. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. तो क्या बोल रहे हैं? हार्ट जो होता है वो एक फिस्ट के जितना बिग होता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। इसीलिए हार्ट में डिफरेंट चेम्बर्स होता है। क्यों चेम्बर्स होता है? टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हार्ट जो होता है वो हमारी पंपिंग जो करता है वो हार्ट करता है। वो एक फिस्ट के जितना बड़ा होता है। हमारे जो हाथ की जो फिस्ट होता है वो उतना बड़ा होता है। और इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट यानी कि चेम्बर्स है। ये चेम्बर्स क्यों है? ताकि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग ना हो, क्योंकि ब्लड जो होता है वो दोनों ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पे मिक्सिंग ना हो इसलिए अलग अलग चेम्बर हार्ट में है. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. So क्या हो रहा है, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स पे जाएगा और लंग्स पे जाके वो प्यूरिफाई होके ऑक्सीजन रिच ब्लड होएगा. फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आएगा, वो फिर से हार्ट पे आएगा और हार्ट उसको फिर अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज़ में पहुँचाएगा. आप समझ रहे हो, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको लंग्स पे भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले पढ़ा है रेस्पिरेशन में alveoli, जो वो alveoli क्या होता है, वही एक प्लेस होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे होता है, वो जो लंग्स में होता है. तो टिश्यूज़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड alveoli को दे देता है और alveoli के थ्रू, लंग्स के थ्रू वो बाहर भी चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो वैसे ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स पे पहुंच जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है. जो फिर ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फिर से हार्ट पे जाता है और हार्ट इसको क्या करता है, अलग अलग रीजन पे पहुंचा देता है, अलग अलग जगहों पे, जो कि सारे अलग अलग जो हम जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हमारी पूरी सेल्स को पूरी बॉडी पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सारे जगह पर ये पहुँचा देता है. ओके, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स come to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. तो आप देख सकते हैं हार्ट की पिक्चर, आप देख सकते हैं. तो आपको पता चल रहा होगा कि हार्ट की पिक्चर में एट्रियम और वेंट्रिकल होता है, जो कि हमने बोला कि 4 चेम्बर्स है. तो 4 चेम्बर्स में जो लेफ्ट एंड राइट कैसे पता होता है, हमारे जो जैसे कि अभी हम जब देख रहे हैं पिक्चर को, जो हमारे जो राइट होता है ये पिक्चर में लेफ्ट होता है, बिकॉज जैसे ही हम इस पिक्चर को अपनी तरफ रखेंगे ना तो ये हमारी राइट और लेफ्ट करेक्ट बन जाते हैं. लेकिन जैसे हम अपनी ऑपोजिट रख के इसको देख रहे हैं तब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कहाँ पे, हमारी जो राइट है वहाँ पे इसका लेफ्ट है. मतलब पिक्चर में बोल रही हूँ मैं, एक्चुअल में हार्ट में नहीं है. एक्चुअल में हार्ट में जहाँ पे हमारा लेफ्ट है वहाँ पे लेफ्ट और इधर राइट है, लेकिन पिक्चर में आप देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि राइट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है. और ऊपर की जो चेम्बर्स है उसको हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे की चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं. तो 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो पहले क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हो रहा है वो लंग्स में से, फ्रॉम लंग्स इट कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट. तो जो हार्ट की लेफ्ट साइड में होता है, जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, जो अपर साइड में होता है, वहाँ पे आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन क्या होता है, देन क्या हो रहा है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चेम्बर, द लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट. तो क्या बोल रहे हैं, जहाँ ब्लड आ रहा है ना लंग्स में से, ब्लड अभी कहाँ आ रहे हैं, अभी लेफ्ट एट्रियम में आ रहे. तो लेफ्ट एट्रियम में आते ही लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है. ओके, वो एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन ब्लड आने के बाद वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कलेक्ट करने के बाद वो पहले वो रिलैक्स होगा, एक्सपैंड होगा और कलेक्ट करेगा. कलेक्ट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करके उसे नेक्स्ट चेम्बर में भेजा जाएगा जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे की ओर भेजा जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजा जाएगा. ठीक है,
फिर क्या हो रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तभी ये ब्लड आएगा, लेकिन उसके बाद इसको कहाँ पे लेके जाएगा? When the muscular left ventricle contracts, in its turn, the blood is pumped out to the body. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, इतना कुछ पढ़ने के नहीं, बस जस्ट नाम आपको पढ़ने हैं। तो हार्ट में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, हार्ट की 4 चेम्बर्स है। ऊपर की 2 चेम्बर्स को हम क्या बोल रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, नीचे की राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये ध्यान में रखना है। वो ब्लड को कैसे कलेक्ट करेगा, जैसे कि वो रिलैक्स हो जाएगा वो ब्लड को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो ट्रांसफ़र हो गए, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो फिर कहाँ पे आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर तब क्या होगा, रिलैक्स होगा जब ये ब्लड आ रहे होता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बाकी की जो ऑर्गेन्स है, बॉडी की पार्ट है, वहाँ पे ब्लड पंप हो जाता है। अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या चक्कर है, देखते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी to the upper chamber on the right atrium. As it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumped it to the lungs for oxygenation. तो आपको समझ में आए? तो क्या कुछ नहीं है, बस अभी ऑक्सीनेटेड ब्लड का काम हो गया, अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम बोल रहे हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गए। कैसे आ गई, जब वो रिलैक्स होगा, जब वो एक्सपैंड होगा। उसी तरह डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गई जब वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाता है, तब वो आ गए। उसके बाद जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो कहाँ पे गया, वो फिर राइट वेंट्रिकल में, लोअर चेम्बर राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के वक्त वो रिलैक्स होगा, तभी वो ब्लड को रिसीव कर पाएगा। उसके बाद वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, सीधा कहाँ पे जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा क्या, नहीं। ऑक्सीनेटेड बॉडी पार्ट्स में कौन सी ब्लड जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, क्योंकि बॉडी को अलग अलग पार्ट्स को, सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो अभी इसका क्या करेंगे ये लोग, इसको प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड बनाने के लिए लंग्स पे भेजा जाएगा। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज टू दी लंग्स। ओके, तो वही बोल रहे हैं, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न pumps it to the lungs for oxygenation के लिए वो फिर lungs पे जाएगा। Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the atria do. Valves ensure that blood does not flow backward when the atria और ventricle contract। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ventricle जो होता है वो बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। वेरियस ऑर्गन्स में कौन पंप करता है ब्लड को, वेंट्रिकल करते हैं। इसलिए जो वेंट्रिकल के जो साइड मसल्स जो होते हैं वो थिकर होते हैं कंपेयर टू आयोटा और एट्रियम के जो अगर आप मसल्स देखा जाएगी, इनर वॉल्स की जो मसल्स देखा जाएगी वो थिनर है, किससे, वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल का थिकर है बिकॉज वहीं से जाता है ब्लड, अलग अलग ऑर्गन्स में पंप होता है वहीं से। और जो वाल्व्स की बात करें, वाल्व्स क्या होता है, अगर आप देख रहे हो ये पिक्चर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पहले जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कुछ ऐसे वाल्व्स है। ये किस काम के लिए होता है, वाल्व्स के काम क्या होता है, वो बैक फ्लो को रोक देता है। अभी जो अगर आप बोला जाए तो लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, सोचो उसका बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना, तो लेकिन बैक फ्लो ना हो इसीलिए वहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, वाल्व्स का काम यही होता है, इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। ओके, व्हेन दी एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसका ध्यान वाल्व्स रखते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अभी देखते हैं
लंग्स के ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आने के बाद क्या क्या होता है ये देखेंगे अभी, ठीक है। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये तो हमने अभी पहले बोला ही है कि जो सेपरेशन है जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का, वो ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग ना हो. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स, जो बर्ड्स, मैमल्स, ये जब होता है ना, इनके शरीर में क्या है कि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इनको अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है. तो इनमें क्या होता है, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट या हार्ट का चेम्बर्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो. अगर ये मिक्स ना हो के प्रॉपर तरीके से ऑर्गन में या सेल में आएगा तभी इनको एनर्जी पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएगा. तो ऐसे अभी बोल रहे हैं सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. ऐसे सेपरेशन जब हार्ट का होंगे तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो वो हाईली एफिशिएंट होगी. तो ये जो हाई एनर्जी नीड्स एनिमल्स होता है उनमें ये तो बड़ा काम का होता है क्योंकि उनको हाईली एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऐसे चेम्बर्ड होने से उनको एनर्जी भी मिल जाती है. लेकिन जो एनिमल्स होता है ना, जिनका बॉडी टेम्परेचर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो मेंटेन करता है, जैसे कि इन एनिमल्स डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस. जैसे कि अभी हमारी बॉडी या फिर अगर बर्ड्स की देखे जाए तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है. लेकिन जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट की टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एनवायरनमेंट की टेम्परेचर कैसे होता है वैसे ही उनकी टेम्परेचर होता है, वो अडेप्टेबल है. जैसे कि हमारे ऐसे नहीं होता है. जैसे कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर आपको सबको पता है ह्यूमंस की वो 37 है, ठीक है. वो चाहे एनवायरनमेंट की उसके कम हो चाहे एनवायरनमेंट का हमसे ज़्यादा हो, हमें उसी टेम्परेचर को मेंटेन करनी पड़ती है. लेकिन कुछ एनिमल ऐसी होती है वो उनको ऐसी ज़रूरत नहीं होती, उनको वो अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से, तो उनमें ये एनर्जी की नीड नहीं होती है. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टिल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं. कौन कौन से रेप्टिल्स, एम्फीबियंस, उनमें. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. Fishes, on the other hand, have only 2 chambers to their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and passes directly to the rest of the body. तो ये बोल रहे कि अलग अलग एनिमल्स में जो हार्ट्स की चेम्बर्स होती है उनका नंबर अलग अलग होता है. ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट्स है, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट. और फिशेस की बात करें तो उनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है. तो जो फिशेस की बात, पहले हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल की बात करें तो उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है. 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, थोड़ा बहुत तो मिक्सिंग हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्सिंग हो जाता है, लेकिन वो उनका इतना प्रॉब्लम नहीं होता है उस मिक्सिंग से. और जहाँ की बात अगर आप फिशेस की बात ले लेते तो फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होती है. और ये जो ब्लड वो जो ऑक्सीजन लेते हैं ना उसको गिल्स में, जो आपको पता होगा फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वो जो गिल्स है, पता होगा आपको. तो गिल्स में ये जो ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये जो ब्लड जब गिल्स के थ्रू जाएंगे, ऑक्सीजन जब वहाँ पे आएंगे वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होता है.
तो फिर ये गिल्स में से डायरेक्टली बाकी पार्ट्स में जाते हैं. दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिंग थ्रू द बॉडी. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन. तो फिशेस में क्या हो रहा है कि दो ही चेम्बर है और ये दोनों चेम्बर में मतलब ऑक्सीडेंटल ब्लड जो होता है क्या करता है, पहले वो गिल्स में पंप होता है और वहाँ पे ऑक्सीडेटेड होता है, फिर वो डायरेक्टली बाकी बॉडी पे जाता है. तो एक ही बार वो हार्ट के थ्रू जाता है. लेकिन जो बाकी की एनिमल्स होती है उनमें क्या होता है, हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड जाता है. तो 2 बार जाता है इस, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है ना. देखिए बच्चों, अभी फिशेस में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो मिक्सिंग हो रहा है. 2 ही चेम्बर है, वहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन हमारी बात ऐसी नहीं है. हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो हमें 2 बार क्या होता है कि सर्कुलेशन होने की ज़रूरत है. 2 बार ब्लड जाती है. एक तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जाती है, उनका साइकिल होता है, और दूसरी बात डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी जाता है ना. तो हमारे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है. अदर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन हो रही है. आप ये पिक्चर देख लीजिएगा, 5.11 देख लीजिएगा. इसमें आप देख सकते हो ये हार्ट की पिक्चर दिया हुआ है और ब्लड वेसल भी दी हुई. तो हार्ट में से क्या हो रहा है, पहले क्या आप देख सकते हो, जो पहले आप लेफ्ट अगर एट्रियम की अगर आप देखो, लेफ्ट एट्रियम में से क्या हो रहा है, वहाँ से आयोटा के थ्रू क्या वहाँ से भी ब्लड जा रहे हैं, आप देख सकते हो. और वहाँ पे भी ब्लड आ रहे हैं. कहाँ से ब्लड आ रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो कहाँ से ब्लड आ रहे हैं. तो वहाँ से पहले आप ये वहाँ पे भी ब्लड पहले आप देखते हैं. लंग्स में से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है बच्चा, वो कहाँ से आ रहे हैं, पहले लेफ्ट एट्रियम में आ रहे हैं. और वहाँ से वो कहाँ जाएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ से नीचे की ओर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहाँ पे जाएगा. और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा. आप देख सकते आयोटा के थ्रू जा रहे हैं. आयोटा आप देख रहे होंगे, तो आयोटा के थ्रू वो बॉडी पार्ट्स में जाएंगे. फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड का तो हो गया. अभी राइट साइड का देख लीजिए. जो बॉडी पार्ट्स में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो जो बॉडी पार्ट्स में से कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा. राइट एट्रियम में आने के बाद वो फिर राइट वेंट्रिकल पे जाएगा. राइट वेंट्रिकल में से वो कहाँ पे, लंग्स में जाएगा. और लंग्स में जाके वो क्या होगा, ऑक्सीनेटेड होएगा. और ऑक्सीनेटेड होने के बाद वो फिर से कहाँ पे आएगा, वो फिर से चलता है ना, वो फिर से आता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. फिर से वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड होके. फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है. ठीक है, अब देख सकते हो. आपको आई होप आपको समझ रहा है. तो बाकी की हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.